एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर विन टोंगला के घर पे आया होता है और उस घर की तलाशी लेने के बाद में उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर वो नहीं है। फिर वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज आ रही होती है कि किसी औरत का एक्सीडेंट हो चुका है और ये वही औरत होती है जिसका एक्सीडेंट ग्रेट ने किया था। और हमें इस पूरे एपिसोड में एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाएगा जिसमें अगर ग्रेट को वो 4 मिनट का फ्यूचर नहीं दिखता तो फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते। ग्रेट को पिछली बार फ्यूचर दिखने की वजह से वो उस एक्सीडेंट को होने से रोक पाता है, लेकिन इस बार उसे फ्यूचर नहीं दिखता है, इसलिए वो इस चीज को होने से रोक नहीं पाता है। डॉक्टर विन और टाइम उस लेडी के एक्सीडेंट की न्यूज को देख रहे होते हैं। तभी डॉक्टर विन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जिसने भी इसका एक्सीडेंट किया होगा क्या उसे सजा होगी। फिर विन इस बारे में जवाब देता है कि ये तो उसकी अमीरी पर डिपेंड करता है कि उसे सजा होगी या फिर नहीं होगी। फिर डॉक्टर विन उसे अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बताता है और कहता है कि ये चीज मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ कि जिन लोगों को कार्डियक अरेस्ट आता है उन लोगों के साथ में क्या क्या होता है, उस चीज के ऊपर में मैं रिसर्च कर रहा हूँ और अगर ये रिसर्च कामयाब हुई तो फिर ये रिसर्च इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बिकेगी। लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो इसलिए मैंने तुमसे शेयर कर दिया। और फिर तभी टाइम को उसकी गर्लफ्रेंड नाचा का कॉल आता है जिसकी वजह से वो उसे मिलने जाता है। नाचा उससे कह रही होती है कि तुम इन 2 सालों में बहुत ज्यादा बदल चुके हो और बहुत बिजी हो चुके हो। बट टाइम उसे इस बारे में ये जवाब देता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं हमेशा से बिजी ही था। बट फिर नाचा उससे कहती है कि मैंने तुम्हें हर चीज में सपोर्ट किया है, मैंने तुम्हारे दादी की देखभाल भी की, जैसा तुमने मुझसे कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया है, लेकिन फिर भी तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हो, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे पाते हो। बट टाइम इस बात का कोई जवाब नहीं देता। बट फिर नाचा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे चुप्पी से समझ गई कि मेरी इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में ग्रेट को देखते हैं जहाँ पर ग्रेट के डैड उससे कह रहे होते हैं कि जो तुमने एक्सीडेंट किया है उसके सारे सीसीटीवी फुटेज मैंने हटा दी है। बट ग्रेट को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए फिर उसके पापा उसे चिल्ला रहे होते हैं कि उसे अब भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। बट ग्रेट उन्हें उल्टा जवाब देता है कि आपको सिर्फ आपकी रेपुटेशन की पड़ी है, ना कि मेरी, और आपने ये जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए नहीं बल्कि आपकी रेपुटेशन के लिए किया है। ये बात सुन के उसके पापा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके इतना कुछ करने का कोई फायदा नहीं रहा। और फिर उसके बाद में ग्रेट की मम्मी भी उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो अपने पापा से सॉरी कहे। ग्रेट की ऐसी हरकत की वजह से उसके पापा उस पर चिल्लाकर वहाँ से चले जाते हैं और ग्रेट को अभी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइटल ग्रेट को कॉल करके उसे बुलाता है, लेकिन इस बार ग्रेट को कोई भी विजन नहीं आता है, इसलिए वो इस बार डॉम को नहीं बचा पाता है और वो उसे अपने आंखों के आगे मरता हुआ देखता है। बट फिर ग्रेट टाइटल से कहता है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया था, अगर वो चाहता तो फिर वो अपने डैड के आदमियों से भी कह सकता था उसकी मदद के लिए। बट टाइटन उसे बताता है कि वो अपने पापा को ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहता है, इस वजह से उसने ग्रेट को बुलाया था और अब ये क्राइम तो हो चुका है और इस बार ग्रेट कुछ भी नहीं कर पाता है, इसलिए मजबूरन उसे टाइटल की मदद करनी पड़ती है और फिर वो दोनों मिलकर डॉम की लाश को पानी में फेंकते हैं। ग्रेट टाइटल से पूछता है कि अगर पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया तो, बट टाइटल उसे क्लैरिफाई करता है और कहता है कि डॉम टेंशन में था, इसकी वजह से उसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी है और मुझे नहीं लगता कि पुलिस कातिलों को ढूंढ पाएगी। अगर उन्होंने ढूंढ भी लिया तो फिर मुझे ये नहीं लगता है कि वो अपन दोनों को पकड़ेगी, क्योंकि ये दोनों रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स ये केस दबा सकते हैं आसानी से। और हम ये भी देख पाते हैं कि ये सारी चीजें टाइटल की कार में रिकॉर्ड हो रही होती है, लेकिन जब टाइटल का ध्यान जाता है तो वो रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेट की लाइफ में ये दोनों इंसिडेंट होने की वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। इसकी वजह से उसे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में आया होता है अपना चेकअप कराने के लिए। और जैसा कि उनकी टकरा की मुलाकात होने वाली थी वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पिछली बार टाइम को ग्रेट के बारे में पता नहीं था, लेकिन इस बार जब ग्रेट मेडिसिन ले रहा होता है और वो लड़की जब ग्रेट का पूरा नाम लेती है तो फिर टाइम को ग्रेट के बारे में पता चल जाता है और ग्रेट के उसके सामने आने पर वो जानबूझ के अपनी फाइल गिराता है। यहाँ तक कि जब ग्रेट वहाँ से जा रहा होता है तो फिर वो उसकी कार का वीडियो भी बनाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रेट एक जगह पे बैठकर बियर पी रहा होता है और वहीं पर जानबूझ के आता है टाइम और फिर वो ग्रेट से बातें करने की कोशिश करता है और वो उसे ये भी बताता है कि ये वही लड़का है जिससे वो हॉस्पिटल में टकराया था। जिसे सुनने के बाद में ग्रेट उससे कहता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, बट टाइम उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसे भी यहाँ पर आने ही वाला था। और फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया है, तो फिर इस जगह की क्या खास बात है।
ग्रेट उससे अपनी लिकर ऑफर करता है और उसे बताता है कि ये लिकर यहाँ की स्पेशलिटी है। और फिर उसे पीने के बाद में टाइम उससे कहता है कि वैसे एक और चीज है जो तुम्हें ट्राई करनी चाहिए, यानी कि वो ग्रेट से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेट और टाइम एक जगह पर होते हैं जहाँ पे ग्रेट उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा ही ड्रंक हो, बट टाइम उससे कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो दोनों कुछ देर वहीं पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि टाइम ने वहाँ पर एक कैमरा सेट करके रखा है, वो भी पेन वाला कैमरा, जहाँ पे वो सारी चीजें रिकॉर्ड होगी। और फिर हम देखते हैं कि टाइम ने उन दोनों का वीडियो एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसके बारे में जब ग्रेट के पापा को पता चलता है तो वो सीधा ग्रेट से पूछते हैं कि उसका वाला वीडियो उस वेबसाइट पे कैसे आया और उस वीडियो में ग्रेट के साथ में कौन सा लड़का था। बट ग्रेट ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि वो लड़का कौन था, जैसे कि ये उसके लिए कॉमन सी बात हो, जिसकी वजह से ग्रेट के पापा उस पर चिल्लाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और फिर इधर हम टाइम को देखते हैं जो उसकी दादी की सेफ्टी के लिए वो अपनी दादी को उसकी आंटी के पास में छोड़ने वाला होता है। टाइम की दादी को टाइम की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो संभल कर रहे और उसे ये याद रखना चाहिए कि वो उससे बहुत प्यार करती है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रेट के पापा ने टाइम को पकड़ लिया है और वो उससे ये पूछने लगते हैं कि उसका ये सब करने के पीछे में क्या रीजन था। फिर टाइम उन्हें अपने पेरेंट्स का नाम बताता है और कहता है कि आप इन लोगों को तो जानते ही होंगे जिन्हें आपने मारा था। बट ग्रेट के पापा उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो अपना मुंह बंद रखे। बट ऑफ कोर्स इस बात के लिए टाइम बिल्कुल भी राजी नहीं होता है और वो उनसे कहता है कि मैं बस आपको सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी उस गैम्बलिंग कंपनी की वजह से मेरे पेरेंट्स की जान गई है। बट फिर ग्रेट के पापा उसे बताते हैं कि उस गैम्बलिंग कंपनी में उसके पेरेंट्स भी इक्वली इन्वॉल्व थे और अगर तुम इस चीज की ज्यादा तह तक जाने की कोशिश भी करोगे तो फिर उसमें तुम्हारे ही पेरेंट्स का नाम खराब होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारी दादी को ये सारी चीजें जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो फिर मैं ऐसा कुछ भी करने की सोचता तक नहीं। और मैं तुम्हें एक और वार्निंग दे देता हूँ कि जो मेरे दूसरे पार्टनर्स हैं वो मेरे जैसे अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर अगर तुम इस मामले से दूर रहो तो वही तुम्हारे लिए बेटर होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फिर से ग्रेट और टाइम की हॉस्पिटल में मुलाकात होती है। ग्रेट उसे बताता है कि वो यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए आया था और वो उससे ये भी पूछता है कि वो इतने दिनों से उसके टेक्स्ट या कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, जिसके बारे में टाइम कुछ भी नहीं कहता। फिर ग्रेट उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है, बट टाइम इस बात के लिए राजी नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्रेट जानबूझ के जोर से बात करता है ताकि टाइम को एम्बेरस फील हो, जिसकी वजह से वो उसके साथ में डिनर करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर टाइम ग्रेट को एक ऐसी जगह पे डिनर के लिए लाता है जहाँ का खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। वो ग्रेट को इस बात के लिए वार्निंग भी देता है कि यहाँ का खाना बहुत तीखा होने वाला है, लेकिन ग्रेट उसकी कोई बात नहीं सुनता है। और फिर जब ग्रेट वो तीखा खाना खाता है तो फिर उसे वो खाकर ही नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी खा लेता है। बट फिर टाइम उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में उस क्लिप के बारे में नहीं पता है जो तुम मेरे साथ में ऐसे एक्ट कर रहे हो। और क्योंकि ग्रेट उसके साथ में बहुत ज्यादा कैजुअली एक्ट कर रहा होता है, इसलिए फिर टाइम उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता है उस क्लिप के बारे में। फिर ग्रेट उससे कहता है कि अच्छा तो वो वाली क्लिप, बट वैसे वो वाली क्लिप तुम्हें ओनली फैंस में डालनी चाहिए थी जिससे तुम पैसे कमा पाते, या फिर वो चीज तुमने अपने आप को फेमस करने के लिए की होगी। बट वो फिर ये भी कहता है कि उसमें तो तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा था, इसका मतलब फेमस वाला तो कोई सीन है ही नहीं, तो फिर इस चीज का रीजन क्या हो सकता है। बट फिर टाइम उससे कहता है कि तुम्हें कुछ भी एम्बैरस फील नहीं हो रहा है। बट फिर ग्रेट उसे बताता है कि वो तो मेरे डैड को फील होगा ना, मुझे क्यों फील होगा, लेकिन तुमने ये सब किया क्यों। फिर टाइम उसे बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके पापा का बिजनेस बहुत बेकार है और वो उसके पापा से बदला लेना चाहता था, और जो पैसे उन्होंने मुझे खरीदने के लिए दिए हैं वो पैसे आकर वापस ले जाए, मुझे कुछ भी हराम की कमाई नहीं चाहिए। फिर ग्रेट उससे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे पापा से रिवेंज लेना था, तो फिर ये जो आइडिया था वो सब तुम्हारा पर्सनल था, बाप रे। और ग्रेट के रिएक्शन से हमें पता चलता है कि इन सारी चीजों को लेकर ग्रेट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उस रेस्टोरेंट से आराम से बातें करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ कुत्ता उन दोनों पे भौंकता है, जिसकी वजह से ग्रेट डर जाता है। फिर टाइम उससे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें अभी भी कुत्तों से डर लगता है, यानी कि टाइम ने ऑलरेडी ग्रेट के बारे में सारी रिसर्च करके रखी थी, जिसकी वजह से ग्रेट उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि तुम्हें डॉक्टर की जगह डिटेक्टिव होना चाहिए था। फिर वो सेफली ग्रेट को एक जगह पर छोड़ता है और कहता है कि यहाँ पर अभी कुत्ते नहीं आने वाला है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो आराम से। बट ग्रेट फिर भी उसे फॉलो करने लगता है। फिर टाइम के पूछने पर वो उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ में हुकअप करना चाहोगे, वैसे भी तुम उस दिन तो बहुत ज्यादा मरे जा रहे थे मेरे साथ में कुछ कुछ करने के लिए। बट फिर तभी टाइम उससे सीरियस होकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे अभी नहीं मिलना चाहिए, तुम जितना मुझसे दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा।
क्योंकि टाइम ने ग्रेट के साथ में वो सब इसलिए किया था ताकि वो बस उसके साथ में बदला ले सके। लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि ग्रेट के मन में शायद टाइम के लिए रियल फीलिंग आने लगी है। फिर हम वो सीन देखते हैं जिसमें नान सामान से बचकर भाग रही होती है, लेकिन इस बार भी सामान नान को गोली मार देता है जिससे वो पकड़ी जाती है। टाइम कॉन का पीछा करता है और वो नान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो इस चीज में फेल हो जाता है। टाइम फिर कॉन का पता लगाता है और वो उसे नान को छोड़ने के लिए कहता है। और पिछली बार की तरह इस बार भी कॉन को बचाने के लिए ग्रेट वहां पर आ जाता है और फिर टाइम वहां से भाग जाता है। ग्रेट टाइम का कॉन के कहने पर पीछा करता है, लेकिन इस बार टाइम ग्रेट को अपना चेहरा नहीं दिखाता है, बल्कि ग्रेट खुद ही देख लेता है। फिर टाइम वहां से भाग जाता है, जिसके बाद में ग्रेट टाइम से मिलने के लिए आता है उस चीज के बारे में पूछने के लिए। इस बार भी टाइम ग्रेट से वही बातें करता है और वो नान के बारे में पूछता है और बताता है कि उसके भाई ने नान को कैप्चर कर लिया है और अगर तुम्हें अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर तुम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रेट कॉन का पीछा कर रहा होता है नान के बारे में पता करने के लिए। और फिर वो उस जगह पे पहुंचने के बाद में टाइम को अपनी लोकेशन सेंड करता है ताकि वो भी वहाँ पर आ सके। वो टाइम को वॉइस मैसेज करता है कि वो अंदर जाने वाला है और जब वो अंदर जाता है तो फिर वो नान को देखता है सामान के साथ में बहस करते हुए, जिस बहस में सामान उसे गोली मार देता है। ये देखकर ग्रेट डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। सामान और उसके गुंडे नान की बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। तभी ग्रेट देख पाता है कि वहाँ पर टाइम आता है और वो उन लोगों से लड़ने लगता है। और सामान को ये चीज पता चल चुकी है कि टाइम ही वो इंसान था जिसको नान ने इन्फॉर्मेशन भेजी थी और वो लोग टाइम को भी गोली मारने वाले थे, लेकिन तभी ग्रेट बीच में आ जाता है और वो टाइम को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेट ने टाइम को बचा लिया है और वो एक जगह पे कार रोक के टाइम के जख्मों के बारे में उससे पूछता है। बट गुस्से में टाइम उस कार से बाहर निकलता है और वो ग्रेट से इस बात के लिए गुस्सा होता है कि उसने उसे तो बचा लिया लेकिन उसने नान को बचाने में कोई भी मदद नहीं की। बट ग्रेट अपना जस्टिफिकेशन देते हुए कहता है कि उन लोगों के पास में गन थी इसलिए वो उसे बचा नहीं पाया। अगर वो उसे बचाने की कोशिश करता तो फिर वो लोग उसे भी मार देते। फिर टाइम उसे बताता है कि तुम्हारे कहने पर उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, अगर तुम उसके टाइम पर भी ऐसा करते तो फिर वो जिंदा होती। तुम्हारे कावर्डनेस और सेल्फिशनेस की वजह से उसकी जान चली गई। और वो ये कह के वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। और ये सारी बातें सुनकर फिर ग्रेट भी उससे कहता है कि तुम्हें भी उस लड़के के साथ में मर जाना चाहिए था। ये बात सुन के वो ग्रेट पर गुस्सा करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम न्यूज में देख पाते हैं कि उस गैम्बलिंग कंपनी को किसी ने एक्सपोज कर दिया है, जिसकी वजह से कॉन को रातों रात उस गैम्बलिंग कंपनी को किसी और जगह पे शिफ्ट करना पड़ा ताकि कोई पुलिस वाला वहाँ पे रेड ना मार ले। कॉन सामान से पूछ रहा होता है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक किसने की है। सामान कॉन को बताता है कि नान ने किसी इंसान को वो इन्फॉर्मेशन भेजी थी, हो सकता है कि उसी इंसान ने वो इन्फॉर्मेशन लीक की हो और उन लोगों ने उस लड़के को पकड़ भी लिया था, लेकिन ग्रेट ने उस लड़के को वहाँ से बचाकर लेके गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रेट अपने पापा पर गुस्सा करने के लिए आया होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर उसके पापा उसे समझाते हैं कि उन लोगों को ये गैम्बलिंग कंपनी ओपन करनी पड़ी ताकि तुम लोग अच्छे से ऐशो आराम से जी सको। बट फिर ग्रेट अपने पापा से कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों को मारते फिरो। और फिर वो ऐसे ही गुस्सा करके वहां से चला जाता है और फिर उसकी मम्मी भी उसके पीछे पीछे जाती है। ग्रेट की मम्मी ग्रेट से कहने लगती है कि तुम्हें अपने पापा से सॉरी कहना चाहिए और उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बस तुम दोनों के लिए किया है। अगर वो ना होते तो अपनी लाइफ बहुत बदतर होती। बट ग्रेट अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रेट अपने अपार्टमेंट में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक अननोन इंसान आकर रोक लेता है और वो ग्रेट को गोली मार देता है। और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि तोंकला होता है जो ग्रेट से अपने भाई की मौत का बदला लेता है। और फिर इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।